नागपुर से नागठाना। लोगों के साथ, भक्तों के साथ, अनेक श्रावकों के साथ चलते हैं पार्षद तीर्थ के मुनि सद भगवान के चरणों में, जहाँ पर करेंगे पापों का प्रक्षालन, जहाँ पर करेंगे प्रतीक मन। बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं नागपुर शहर के बाहर। छोटे बड़े गांव होते हुए काटौल के मार्ग से पार्षद तीर्थ की ओर जा रहे हैं। अनेक प्रकार के बाग बगीचों को देखते हुए, सुंदर सुंदर संतरों के बाग, जिनकी खुशबू से मन प्रसन्न हो रहा है। और काटौल से वरुण की तरफ पहुंचते हैं और वरुण से राइट मार्ग का सहारा लेते हैं। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कदम रास्ता तय करते हुए महाराष्ट्र के चेक पोस्ट के तक पहुंच जाते हैं। और चेक पोस्ट पर देखते हैं और इंतजार करते हैं कब प्रभु के दर्शन होंगे, कब जीवन सफल होगा, कब देवादिदेव के दर्शन होंगे, कब उनके दर्शन करके मन तृप्त होगा। अतिशयकारी प्राचीन ऐसे जिन प्रतिमा के दर्शन के भाव मन में समाये हुए, और देखते हैं पहाड़ी की ओर। कौन सी पहाड़ी पर पारसनाथ भगवान विराजमान है। और वहां से आगे बढ़ते हैं तो भव्य पंच शिखर युक्त देवादिदेव प्रभु पारसनाथ के मंदिर के दर्शन होते हैं। उन शिखर को देख करके यह भाव मन में आ रहा है और मन में आकुलता बढ़ रही है। ऐसे वह 35 फण वाले पारसनाथ प्रभु, ऋभुकार मंत्र स्वरूप 35 अक्षर स्वरूप 35 फण वाले प्रभु पारसनाथ के दर्शन। उन मंदिरों के शिखरों को देख करके दूर से ही ऐसे लग रहा है राष्ट्रीय महामार्ग पर, जहां से हम प्रभु के जिन मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, जिन चैत्यालय को देखकर, प्रभु के शिखरों को देखकर के मन हिलोरे कर रहा है, मन प्रसन्न हो रहा है। जिस स्थान पर अन्य समाज ने शरागी देवों को विराजमान कर दिया था, जहां पर 40-50 साल तक अन्य लोगों ने कब्जा करके रखा था, आज उस स्थान पर भव्य जिनालय, जिन मंदिर बन करके तैयार हो गए, मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। भव्य शिखरों के दर्शन करके
राजमार्ग से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। जैसे प्रवेश किया, थोड़ा थोड़ा बहता बहता निर्मल झरने, नदी का पानी कल कल करता हुआ आवाज पानी की आना शुरू हो जाती है और मन प्रसन्न हो जाता है। अर्धचंद्राकार वह चूड़ामणि नदी, वह पूर्णा नदी जिसे यह पहाड़ी से उद्गम हुई है, ऐसा वह सतपुड़ा का जंगल जिसके मध्य है जिन मंदिर बना है। और आगे बढ़ते हैं तो वह नदी पार करने वाला वह पुल नजर आता है, जिस पर से हम आसानी से नदी पार करके प्रभु के द्वार तक पहुंच सकते हैं। दो रास्ते हैं, बोर्ड लगा हुआ है और एक तरफ मुनि समद भगवान के दर्शन, एक तरफ पहाड़ी पार्श्वनाथ के दर्शन। चलो पहले पहाड़ी के ही दर्शन कर लेते हैं और पुल पर से जा रहे हैं। नीचे कल 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 करता हुआ निर्मल निर्मल पानी बह रहा है। मन को शांति प्रदान कर रहा है। धीरे धीरे नदी पार करते हुए उस पहाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। सीढ़ी मार्ग से पहुंचते हैं, चढ़ना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम एक छोटा सा जिन मंदिर दिखाई दे रहा है, जिसमें पारसनाथ भगवान के दर्शन हैं, नेमिनाथ भगवान के दर्शन हैं, चंदापुर भगवान के दर्शन हैं। उसके दर्शन किए, प्रभु को देखा, वितरागी मुद्रा को देख करके मन प्रसन्न हुआ और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। सीढ़ी चढ़ते 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 100 सीढ़ी चढ़ने के बाद जिन पार्श्व प्रभु के नाम से पार्श्वदय तीर्थ क्षेत्र नाम रखा गया है, ऐसे पार्श्वनाथ के मंदिर के समक्ष हम पहुंच जाते हैं। मंदिर का दरवाजा खोला, द्वार खोलते ही एक सुंदर सी वेदी पर काले पाषाण के परिकर युक्त कमला सन पर बैठे हुए पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा के दर्शन। जब पार्श्वनाथ भगवान के मस्तक पर गोलाकार 35 फन है, क्योंकि पार्श्वनाथ प्रभु ने राज्य अवस्था में, राजकुमार अवस्था में मरते हुए नाग नागिन के लिए 35 अक्षर वाला लमोकार मंत्र दिया था, जिससे वह धैर्येंद्र पद्मावती पद को, देवगति को प्राप्त हुए थे। ऐसे
णमोकार मंत्र के 35 अक्षरों से देवपद मिला तो वह पद्मावती माता ने 35 फन 100 सपन फैलाए और प्रभु का उपसर्ग दूर किया। ऐसे 35 फन वाले पार्श्वनाथ भगवान काले पाषाण में जिनके दर्शन हम कर रहे हैं, एक सुंदर से कमल पर जिसमें पार्श्वनाथ भगवान के यक्ष और यक्षिणी भगवान के चरणों में विराजमान है। घंटाकर्ण में यंत्र भगवान के चरणों में स्थापित है। नवग्रह की 9 यंत्र भगवान की नीचे विराजमान है। जो भी इस पावन प्रतिमा के दर्शन करता है उसके नवग्रह की शांति होती है। काल सर्प योग का निवारण होता है। सभी दुख संकट विपत्तियों का निवारण होता है। और तो और जो श्रद्धा से ऐसे पारस प्रभु को चरणों में अपना मस्तक झुका देता है वह अनंत पुण्य संचय कर लेता है। पार्श प्रभु के दाई बाई और बासुपुंज भगवान हैं, मल्लीनाथ भगवान हैं, नैमीनाथ भगवान हैं, पार्श्वनाथ भगवान हैं, महावीर भगवान हैं। भव्य अशोक वृक्ष अखंड पाषाण में बना हुआ है। उस वृक्ष के नीचे भगवान विराजमान हैं। भामंडल बना हुआ है। छत्र भगवान के मस्तक पर लगा हुआ है। ऐसे अष्ट प्राप्ति युक्त पुष्प वृष्टि सहित देव विमान दुंदुभी बाजा सब अष्ट प्राप्ति हारे एक ही भव्य पाषाण में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे अष्ट प्राप्ति युक्त भगवान पारसनाथ स्वामी के हमने दर्शन किए। प्रभु के चरणों में बैठकर के नमस्कार किया। अपार शांति का अनुभव किया। लंबी यात्रा का वह फल हमारे लिए प्राप्त हुआ। ऐसे पार्श्वनाथ प्रभु के दर्शन करके हम प्रभु की सम्मोषण की परिक्रमा लगाते हैं। तो परिक्रमा के ठीक ही लग कर के एक भाग में भगवान के राइट हैंड पर पारसनाथ भगवान अति प्राचीन भूगर्भ से प्राप्त ऐसी विशाल काया 6 फुट के खड़गासन परिकर युक्त ऐसी विशाल मूर्ति खड़गासन में विराजमान है। उसके भी हमने भव्य दर्शन किए। जो हमारे इस विदर्भ प्रांत की अद्भुत अति प्राचीन पारसनाथ भगवान की प्रतिमा है, जिसके दर्शन करके हमारा मन बहुत प्रसन्न हो गया। आचार्य भद्रबाहु स्वामी के द्वारा प्रतिष्ठित पंचपीठासन युक्त यह पारसनाथ भगवान इतने सुंदर, इतने बीतरागी मुद्रा को लेकर के खड़े हुए हैं, जिनका दर्शन करके हमारी आत्मा तृप्त हो रही है। परिक्रमा मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी ओर लेफ्ट हैंड पर भगवान के बाईं ओर शांतिनाथ भगवान की खड़गासन मूर्ति विराजमान है। यह भी पारसनाथ भगवान की मूर्ति के साथ
धरती माँ की गोद से प्राप्त हुई थी। एक गृहस्थ श्रावक के घर का काम करते करते यह मूर्ति जमीन से प्रकट हुई थी। ऐसी वह शांतिनाथ भगवान, वह भी अपने परिकर युक्त छत्र भामंडल सब वैभव युक्त अष्ट प्राप्त युक्त शांतिनाथ भगवान विराजमान है। उनके भी हम दर्शन करते हैं। उनके दर्शन करके हम बाहर निकलते हैं तो मंदिर के राइट तरफ एक जिनालय और बना है शिखरयुक्त, जिसमें खड़गासन आदिनाथ भगवान विराजमान है। आदिनाथ भगवान के दाईं बाईं और पदम प्रभु चंद्र प्रभु भगवान विराजमान है। उनके भी हम भव्य दर्शन करते हैं। फिर परिक्रमा मंदिर के मार्ग से हम आगे बढ़ते हैं तो मंदिर के लेफ्ट साइड में शांतिनाथ भगवान का जिन मंदिर है, महावीर भगवान और पशुदंत भगवान जहाँ पर आजू बाजू में शांतिनाथ के विराजमान है, ऐसे उनके दर्शन किए। और एक इच्छा मन में कि जिन प्रभु का नाम सुना था और पुगना नदी से बह करके ऐसे मुनीश्वर भगवान जो यहाँ पर आए हैं, ऐसे उनके दिव्य दर्शन करने की लालसा मन में है। और चलो चलते हैं। पहाड़ी से नीचे धीरे धीरे आते हैं। वह नदी का लोहे वाला पुल आता है और नीचे से पानी बह रहा है। बहुत सारे लोग नदी में मनोरंजन कर रहे हैं, पर हमको अभी यहाँ रुकना नहीं है, बस प्रभु के दर्शन करना है। यही आस, यही भावना। और वहाँ से हम बढ़ते हैं और धीरे धीरे नदी पार करते करते दिगंबर जैन पार्षदत्ती, आपका हार्दिक स्वागत। इस मार्ग से हम आगे बढ़ते हैं तब एक छोटा सा जिन मंदिर दिखाई देता है, जिसमें विशाल पारसनाथ भगवान विराजमान है। पद्मासन में यह 13 फुट के भगवान पद्मासन मुद्रा में विराजमान है। 1008 फन भगवान पारसनाथ के ऊपर हैं। ऐसे काले पाषाण के पारसनाथ भगवान के हम दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। प्रभु के चरणों में बैठ करके बार बार प्रभु को निहार रहे हैं। धन्य हो प्रभु, आज पुण्योदय से मेरे लिए यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आपके हमारे लिए यह भव्य दर्शन हुए। पार्श्वनाथ मंदिर से हम आगे बढ़ते हैं सरमती सभागृह, जहाँ पर मुनीश्वर भगवान अभी विराजमान है। उसके पहले बाहर से ही सीढ़ियों के मार्ग से एक छोटा सा चैत्यालय छत पर बना हुआ है, पहले उसके ही दर्शन करते हैं। 1500 वर्ष प्राचीन पार्श्वनाथ भगवान का यह चैत्यालय, जहाँ पर आदिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, महावीर भगवान, चंद्रप्रभु भगवान, सुपार्श्वनाथ भगवान, ऐसे
7 तीर्थंकरों के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे छोटी सी वेदी पर हमारे लिए तीर्थंकर प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। पांचनाथ प्रभु के दर्शन किए, आदिनाथ भगवान के दर्शन किए, वेदी पर विराजे सभी तीर्थंकरों के दर्शन करके हम मुनि संत भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे नीचे की ओर प्रभु को दूर से ही देखा। काले पाषाण युक्त मुनि संत भगवान को देख करके हे प्रभु जय हो, जय हो, जय हो प्रभु। हे देवादिदेव प्रभु, हे मुनि संत भगवान, आपकी जय हो। नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और भगवान के वेदी के निकट पहुंच जाते हैं। अर्घ्य लेकर के प्रभु के दर्शन करते हैं और प्रभु के चरणों में बैठ कर के मन वचन काया से नमस्कार करते हैं। मुनि संत भगवान को देखा, एक एक अंग को निहारा। प्रभु अर्ध पद्मासन मुद्रा में विराजमान है। भगवान के चारों ओर परिकर बने हुए हैं और आश्चर्य कर रहा हूँ, 500-600 वर्ष तक है भगवान जी नदी में निवास करते रहे, पर यह भगवान की मूर्ति को थोड़ा भी कहीं पर खरोंच नहीं आई, कई मूर्ति खंडित नहीं हुई। यह देवकृति ही अतिशय है। भगवान के हम दिव्य दर्शन कर रहे हैं। कमल के आसन पर प्रभु विराजमान है। चरणों में शेर बने हुए हैं, सिंहासन के प्रतीक स्वरूप। धर्म चक्र बना हुआ है, सम्मोषण का प्रतीक स्वरूप। चामल लेकर के देव खड़े हुए हैं। भामंडल लगा हुआ है, 3 छत्र प्रभु के ऊपर हैं। अष्ट प्राप्ति हरियुक्त ऐसे मुनि स्वतनाथ भगवान जो सभी के रोग शोक संकट को निवारण करने वाले हैं, ऐसे भगवान के दर्शन किए और उसी वेदी पर विराजमान संभवनाथ भगवान, बाहुबली भगवान, शांतिनाथ भगवान, पाशनाथ भगवान, नैमिनाथ भगवान, आचार्य देव सम्मति सागर जी की वह भव्य प्रतिमा और भी सभी मूर्तियों को बार बार देखा, नमस्कार किया। आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए हम भगवान के चरण सानिध्य में बैठे। शांति से बैठे हुए हैं, प्रभु को देख रहे हैं और प्रभु के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपके चरण सानिध्य में बैठ कर के प्रतिक्रमण कर रहा हूँ। मेरे द्वारा प्रमादवश, कसायवश, इंद्रियों के वश जो भी हमारे द्वारा पाप अपराध हुए हों, उन सभी की मैं आलोचना करना चाहता हूँ। अपने पापों से मुक्त होने के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, आत्मा के कर्मों का क्षय करने के लिए, दुखों का क्षय करने के लिए प्रभु मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। मेरे द्वारा मन से, वचन से, काय से, कित कार्य तनुवन्ना से, समारंभ समारंभ आरंभ से जो भी 108 प्रकार से पापों का आश्रय हुआ हो,
ज्ञानावर्ण निधि का